नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला के एसटी तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान से सरकारी मुलाजमतों के तक़र्रुरात का मसला पैदा। नए तक़र्रुरात में तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी तातुल का शिकार। चार फीसद तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए आंध्रा और तेलंगाना की हुकूमत ने मौसर कानूनी पैरवी को यकीनी बनाए। मुसलमानों की जिंदगी और मौत का मामला, बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा, सीनियर वकला की सिफारिश। राहुल गांधी से कांग्रेस की सदारत कबूल करने की अपील। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तौसील इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। हैश ऑयल और गांजे के कारोबार में मुलविस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर टोली को किया बेनकाब। एलबी नगर तालाब से कमसीन बच्चे की लाश बरामद, वालिदैन ने किया कत्ल का शुबा। और पुरानी हवेली सड़क पर आरटीसी बस की टक्कर से कमसीन बच्चा जख्मी। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 17 सितंबर को एसटी को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में एक हफ्ते में अहकाम जारी करने का भी तयक़ुन दिया गया था। वजीर आला के ऐलान के बाद ओहदेदार अहकाम की तैयारी कर रहे हैं। एसटीज को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना खुशाइन बात है, लेकिन सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस ने 52,000 जायदादों को मंजूरी दी है और 20,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया गया है। चूंकि वज़ीर आला ने एसटीज को 10% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया है और साथ ही सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात में इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। जारी करदा एलामिये पर अदालत में सवाल किया जा सकता है। अगर ये मामला अदालत से रुजू हुआ तो फिर तक़र्रुरात का मसला जहां से शुरू हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करना पड़ सकता है। ऐलान किए हुए 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन बाकी हैं। अहकाम जारी होने के बाद सूरत हाल क्या होगी वो देखना होगा। दूसरी तरफ अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ात का मसला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। इसकी समाअत के बारे में हुकूमत को संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा। लेकिन एसटी तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान के बाद रियासत में तहफ़्फ़ुज़ात 50% से तजावुज़ कर जाएंगे। वज़ीर आला के फैसले से एसटीज को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और मुसलमानों को कितना नुकसान होगा, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला के एसटी तहफ़्फ़ुज़ात के ऐलान से फिर एक बार मुलाजमत और तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौसर पैरवी की दरख्वास्त की है। दारुस्सलाम में तालीमी किट्स तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों को दोनों रियासतों में 4% तहफ़्फ़ुज़ात से फ़ायदा हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात का ये केस सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच से रुजू हुआ है।
हम उम्मीद करते हैं कि आंध्रा और तेलंगाना के वज़राए आला बेहतर वकला की टीम के जरिए इसकी पैरवी कराएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि सुधीर कमेटी के डाटा को भी अदालत में रखा जाए। आंध्रा और तेलंगाना के मुसलमानों को इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए क्योंकि वो माशी और समाजी तौर पर पसमानदा हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इस केस के लिए बाज़ नामवर वकला के नामों की सिफारिश की है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस की तरफ से तकसीम किए जा रहे तालीमी किट्स की तफसीलात और आदाद शुमार भी पेश किए कि आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना रियासत में जो 4% का रिजर्वेशन है, वो 4% का रिजर्वेशन जिससे मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं, मुसलमानों में 90% लोग बैकवर्ड कास्ट के हैं तेलंगाना और आंध्रा में, उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है जिससे बहुत फ़ायदा मुसलमानों के उन बैकवर्ड कास्ट को हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने, वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम को तैयार करेंगे और इसका दिफा करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनके पसमानदगी का डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और तेलंगाना में सुधीर कमेटी की रिपोर्ट है, तेलंगाना की सुधीर कमेटी की रिपोर्ट पूरे आदाद व शुमार और डेटा एम्पिरिकल एविडेंस जिसको कहते हैं, जिससे बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वो तालीमी और समाजी तौर पर पसमानदा हैं। इस बुनियाद पर, इस डेटे की बुनियाद पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, उनसे मुलाकात की और उनसे बार बार हुकूमत को तवज्जो भी दिला रहा हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझसे ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में द्विवेदी साहब, धवन साहब और सीनियर वकलाओं का तेलंगाना की हुकूमत ने उनको बहैसियत अपना वकील मुकर्रर किया है। तो मैंने हुकूमत से ये भी कहा है कि जो प्रोफेसर गोपाल साहब हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन बहस की ये 10% इकनॉमिक वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन के ख़िलाफ़, उनको भी रखा जाए। तो हुकूमत ने मुझसे वादा किया है कि उनको भी रखेंगे। साथ ही साथ मैंने तजवीज़ भी दी कि MR शमशाद साहब को और निज़ाम पाशा साहब को इस लीगल टीम का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि अगर हम अपनी ताकतवर लीगल टीम नहीं बनाएंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम ये 4% तहफ़्फ़ुज़ात से खुदा ना खास्ता हम इसको खो दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर इन रियासत के जो मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास हैं, जो जिनका एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए पूरी कोशिशें करना है। हम भी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, हम भी हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आप इस केस में बेहतरीन इसका दिफा करिए और तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गवर्नमेंट के डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट के MA के कॉलेजेस में, टीचर्स में, पुलिस के रिक्रूटमेंट में, टीचर्स के रिक्रूटमेंट में ये 4% रिजर्वेशन की वजह से, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। हमारी लड़ाई क्या लड़ाई है? हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें हमारी कितना रिप्रेजेंटेशन है, हमारी कितनी नुमाइंदगी है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हम अपना हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई मजलिस की है और ये लड़ाई का आगाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई थी, जब से हमारी लड़ाई है कि मुसलमानों को भारत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन उस वक्त मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, सियासी तौर पर ताकतवर होंगे और हुकूमत को
दबाव डालेंगे हुकूमत से, हम जाकर डिमांड करेंगे कि आप अक़लियतों का, दलितों का, आदिवासियों का भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो 4% जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर से इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम बनाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं जनाब कपिल सिब्बल साहब को उन्होंने अपनी लीगल टीम में अपने वकील के तौर पर उस केस लड़ने के लिए उनकी सर्विसेज को हासिल किया। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तेलंगाना और मुसलमानों के रिजर्वेशन एक ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो इसलिए हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि हुकूमत बार बार इस पर तवज्जो लें। हम तो अपनी तरफ से हर मुकाम पर जाकर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर हो, मुताल्लिका मिनिस्टर हो, उन सब से हम इस बात को कह रहे हैं कि इसको सीरियस लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है, क्योंकि याद रखिए रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है और हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत क्यों सिर्फ वक्फ जायदादों और अराजियात का सर्वे करा रही है। हिंदू इंडोमेंट बोर्ड की जायदादों और अराजियात का भी सर्वे किया जाए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, साजिश के तहत मदरसाओं का सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत आर्टिकल 300 की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा, यूपी हुकूमत साजिश के तहत वक्फ अराजियात छीनना चाहती है। मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है और उसका गज़ेट भी इशू हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट है कि वक्फ बाय यूज़र ऑल्सो इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ये है कि आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये सर्वे करके जो 1989 के बाद जो प्रॉपर्टीज़ को वक्फ कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप लेने का आपका प्रेस नोट में आप वो जो आपका ऑर्डर है वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहां पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती है उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़े। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। नंबर 1, जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं और कि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को। और आपका इंटेंशन यह है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है ये करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। और एक चीज देखिए, आप इसमें जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी से कांग्रेस की क़ियादत कबूल करने की अपील करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तौसील इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के रिटर्निंग ऑफिसर राजमोहन अवंती की सदारत में इजलास हुआ। इजलास में 2 अलहदा करारदादें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई।
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को कुलहीन कांग्रेस कमेटी का बिलामुखा सदर मुखर करने से मुतालिक करारदाद पेश की। इस करारदाद को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकन कौंसल जीवन रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली रामलू नायक की तायद के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क को तकसीम करने के लिए बीजेपी जहर घोल रही है। मुल्क बहरान का शिकार है। इन मुश्किल हालात में मुल्क को बचाने के लिए ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने पीसीसी के ओहदों पर तकर्रुरात इख्तियारात सोनिया गांधी को देते हुए करारदाद पेश की, जिसे बाज़ कायदीन की तायद के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। इजलास के बाद रिटर्निंग ऑफिसर राजमोहन अवंती ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का तंजीमी आखिरी इजलास था। इस इजलास में 2 करारदादों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल मेंबरशिप तेलंगाना में कामयाब रही। रुकनियत साजी मुहिम में तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। इजलास में कुलहीन कांग्रेस कमेटी की सियासी करारदादों को पेश किया गया। दोनों को मुत्तफ़क़ा तौर पर कबूल कर लिया गया। हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर सेंट्रल मेडिसिन स्टोर्स के लिए 43 करोड़ 20 लाख रुपए को इंतजामी मंजूरी दी है। हेल्थ सेक्रेटरी SA रजवी की दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे में सेंट्रल मेडिसिन स्टोर्स के लिए 12 अजला की निशानदही की गई, जिसमें सिद्दीपेट, वनपर्ती, महबूबाबाद, जगतियाल, मंचरियाल, भूपालापल्ली, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, सूर्यापेट, भोंगीर, विकाराबाद और गदवाल शामिल हैं। इन मेडिसिन स्टोर्स के लिए आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 12 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, 36 पैकर्स, 12 वॉचमैन की खिदमत हासिल करने और हर मुकाम के लिए एक गाड़ी, जुमला 12 ट्रांसपोर्ट गाड़ियां किराए पर हासिल करने को मंजूरी दी गई। तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और महकमे सेहत के कमिश्नर को इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क टी रामाराव ने बताया है कि जुमेरात से बदकमा साड़ियों की तकसीम का आगाज होगा। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। इस साल 240 मुख्तलिफ अक़साम की साड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं। बदकमा साड़ियों की तकसीम के लिए 339 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि बदकमा त्यौहार की साड़ियाँ तकसीम के प्रोग्राम से बुनकरों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। उन्होंने बताया कि जुमेरात से रियासती वज़रा, अरकान मुक़र्रना, अवामी नुमाइंदों की सदारत में साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। प्रोग्राम के आगाज से अब तक करीब 5 करोड़ 81 लाख साड़ियाँ तकसीम की गई हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 15 लाख 85 हजार साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। 30 सर्कल के अलावा कंटोनमेंट के इलाके में भी साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिकारत आमेज तकारीर से मुतालिक केसेस में मीडिया के रोल पर बरहमी का इजहार किया है। आला अदालत ने कहा कि एंकर्स का रोल बहुत अहम होता है। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है। जस्टिस KM जोसेफ ने कई दरखास्तों की समाअत करते हुए कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया में हिकारत आमेज तकारीर को पाबंद ज़ाब्ता नहीं बनाया गया। एंकर्स की यह ड्यूटी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हेट स्पीच ना फैले। उनका कहना था कि इज़हार ख्याल की आज़ादी बहुत अहम है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि लाइन कहां पर खींचनी चाहिए। उन्होंने कहा हुकूमत को आला अदालत की मदद करनी चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इन दरखास्तों में हेट स्पीचेस के वाकयात का नोट लेने की भी ख्वाहिश की गई है। जस्टिस जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश दावे की बेंच ने कहा कि हिकारत आमेज तकारीर से सियासतदानों को फायदा होता है और टीवी चैनल्स उन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए वाज़ेह किया गया है कि दशहरे की तातीलात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। प्रेस नोट के मुताबिक 26 सितंबर से 9 अक्टूबर तक तातीलात बरकरार रहेंगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तातीलात के शेड्यूल में तब्दीली की इत्तला दी गई थी। ताहम आज इस सिलसिले में वजाहत कर दी गई है कि स्कूल की तातीलात के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। मजलिस चैरिटेबल एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की तरफ से उर्दू मीडियम के तुलबा में तालीमी किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है।
सालार मिलत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम ने साल 2005 अक्टूबर से उर्दू मीडियम तलबा के लिए तालीमी किट्स, इम्तिहान की फीस, मॉडल पेपर की तकसीम का आगाज किया था। इस प्रोग्राम के तहत 91 उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स का अहाता किया गया। शहर के 8 असेंबली हल्के जात चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, मलकपेट, कारवान, नामपल्ली, गोशा महल के अलावा सिकंदराबाद और दूसरे अजला में भी तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई जाती रही है। जनवरी 2022 में 2147 तलबा की एसएससी इम्तिहान की फीस जुमला 2,68,375 रुपए अदा की गई। इसके तहत 89 स्कूल्स का अहाता किया गया था। अब सितंबर में 14,000 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस पर 62,18,000 रुपए के मसारिफ आए हैं। चारशंबे को सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में मुख्तलिफ हल्क़ेजात के उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। 2005 से सितंबर 2022 तक 2,92,562 तलबा ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। 17 सालों के दौरान 1,56,400 तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए गए। 34,955 तलबा में फीस तकसीम की गई। 3,207 एसएससी टॉपर्स में इनामी रकम तकसीम की गई। 98,000 तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए। अक्टूबर 2005 से सितंबर 2022 तक 7,11,698 रुपए की रकम खर्च की गई और अब तक इससे 2,92,562 तलबा ने इस्तेफादा किया है। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हुदूद में श्री राम कॉलोनी और दूसरे इलाकों में बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया गया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि खबरस्तानों के लिए भी वजीर आईटी की तरफ से खुसूसी फंड्स जारी किए गए हैं। उनका कहना था कुत्तापेट और पहाड़ी शरीफ में काम शुरू किए गए। वजीर तालीम ने वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदरनशीन म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी भी मौजूद थे। यूनानी तिब्बी हॉस्पिटल चारमीनार के हाउस सर्जन और तलबा ने NHM तकर्रुरात में यूनानी को शामिल न किए जाने के खिलाफ चारशंबे को OP खिदमात का बाइकआउट किया। एहतजाजी डॉक्टर्स ने मुतालबा किया था कमिश्नर और डायरेक्टर आकर तयखुन उन्हें दें, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर ने हॉस्पिटल पहुंचकर बताया कि यह मरकजी हुकूमत के तहत आता है। उन्होंने तयखुन दिया कि जल्द ही वजीर सेहत हरीश रौफ से इस सिलसिले में तलबा के साथ और डॉक्टर्स के साथ मिलकर नुमाइंदगी की जाएगी और एक वक्त दिल्ली जाकर भी मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करेगा। तलबा ने अपना एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। गौलीपुरे से ताल्लुक रखने वाले वाल्मीकि समाज के वफ्द ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को तहनीयत पेश की है। प्रेम सिंह की क़यादत में एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से भी वाकिफ करवाया। वफ्द ने तिरंगा रैली के कामयाब इनेकाद पर बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबाद दी। वफ्द ने तिरंगा यात्रा का पोर्ट्रेट भी बैरिस्टर ओवैसी के हवाले किया। सदर मजलिस ने वफ्द के मसाइल की समाअत करते हुए उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने चार मीनार मंडल में शादी मुबारक स्कीम के 66 चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि 66 लाख रुपए से ज्यादा के चेक्स तकसीम किए गए हैं। उनका कहना था जैसे जैसे चेक्स मंजूर हो रहे हैं उनकी तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। चारमीनार मंडल ऑफिस में शादी मुबारक के 66 चेकों की तकसीम हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर उन्होंने पाबंद किया तो जैसे चेकों की तैयारी मुकम्मल हो बिला ताख़ीर उसको तकसीम कर देना चाहिए। तकरीबन ये 66 अफराद में 66 लाख के ऊपर इसकी लागत है चेकों की जो लोगों में तकसीम किए गए। अभी थोड़े बिल चेक आने के हैं। ये शादी मुबारक स्कीम एक कामयाबी के साथ चल रही है।
मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने इसको कायम किया था। दूसरी तरफ रुकन असम्बली याकूत पूरे ने 100 से ज्यादा मुस्तक अफराद में पेंशन कार्ड तकसीम किए। इसमें बेवाएं, मोमरीन और माजूरीन शामिल थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा मजलिस की कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थीं। इस्तेफादा कुनंदगान ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हल्के मलकपेट में कचरे की निकासी और सफाई के लिए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जुस्तजू से कचरा जमा करने के डब्बे तकसीम किए गए हैं। अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के रूबरू वाक़े तीगलगुड़े के इलाके में रुकन असम्बली ने इन डब्बों की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन डब्बों से मुकामी सफाई करने वाले अमले को कचरे की निकासी के लिए और भी सहूलत होगी। मलकपेट के दूसरे डिवीजन्स में भी सदर मजलिस की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला सफाई और कचरे की निकासी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। तमाम डिवीजन्स में जहां तरक्याती काम जारी है, वहीं बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम के हर मसले की यकसुई को अवलीन तरजीह दी जा रही है। हल्के मलकपेट सरसब्जो शादाब रहे, साफ रहे, इस सिलसिले में भी रुकन असम्बली हमातन गोश मसरूफ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में सालार पकवान गैस सिलेंडर्स की स्कीम के तहत सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीजन के सलीमनगर कम्युनिटी हॉल में मुस्तहक खानदानों में पकवास गैस सिलेंडर और गैस के चूल्हे तकसीम किए। सदर मजलिस की निगरानी में इस स्कीम के तहत मलकपेट में अब तक हजारों खानदानों में पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और सरगम कारकुन अनवर पाशा भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। खदीम मलकपेट के शंकर नगर में वाक़े कम्युनिटी हॉल में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने खवातीन में साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर जीएचएमसी के ओहदेदार, नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पुराना पुल डिवीजन के कापू संगम कम्युनिटी हॉल में बदकम्मा और दशहरा त्यौहार के गिफ्ट पैक तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मुस्तहक खवातीन की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। मजलिस के कॉरपोरेटर राजमोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने रेडिस डिवीजन की चिंतल बस्ती में बदकम्मा साड़ियां तकसीम की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा साबिक कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना भी वहां मौजूद थीं। इस्तेफादा कुनंदगान ने बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने अवाम में बदकम्मा साड़ियां तकसीम की। हुकूमत की इस फलाही खिदमत से हकीमपेट, अम्बेडकर नगर कम्युनिटी हॉल, पन्नीपुरा कम्युनिटी हॉल और लंगर हाउस के इलाके के मकीनों ने इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने आसिफ नगर डिवीजन के मकीनों में आसरा पेंशन के 800 नए कार्ड्स तकसीम किए। कार्ड्स हासिल करने वालों ने जाफर हुसैन मेराद से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद मूसा, आसिफ नगर मंडल की तहसीलदार फरहीन शेख के अलावा दूसरे भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की हिदायत पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन ने घर घर जाकर मकीनों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया। मुगल ग्राउंड, फानी ग्राउंड के इलाके जात का अहाता किया गया। दौरे में उनके हमरा महकमे बल्दिया के ओहदेदारों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में शास्त्रीपुरम डिवीजन में भी सफाई अमले में कचरे की निकासी के डब्बे तकसीम किए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पार्टी वर्कर्स के हमरा डब्बों को तकसीम किया। उपल स्टेडियम में 25 सितंबर को होने वाले ऑस्ट्रेलिया इंडिया T20 मैच के टिकट्स की खरीद के लिए गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। सिकंदराबाद जिमखाना मैदान के पास भी क्रिकेट शौकीन की बड़ी तादाद तो पहुंची, लेकिन उनका यह कहना था मैच के टिकट्स की फरोख्त को लेकर ना तो कोई तशहीर हुई है और यह भी पता नहीं चल पा रहा कि टिकट कहां पर फरोख्त हो रहे हैं। उनका कहना था टिकट की खरीदारी के मामले में यहां पर धांधलियां की जा रही हैं और ये शौकीन क्रिकेट एसोसिएशन पर बरहम देखे गए। पुलिस की भारी तादाद वहां पर तैनात कर दी गई है। उनका कहना था कि अगर यहां पर इस तरह के हालात हैं तो फिर मैच ही क्यों कराया जा रहा है। माविस तंजीम से ताल्लुक रखने वाली खातून माविस ने खुदसुपुर्दगी इख्तियार की है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 46 साला माधवी हिदैमी उर्फ रावुल्ला हिदैमी का ताल्लुक छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से है। वह जुनूब बस्तर डिवीजन की डिविजनल कमेटी के रुकन है। मुतवफ़ी रावुल्ला श्रीनिवास उर्फ रमन्ना की अहलिया बताई गई है, जो साल 2019 में कल्ब की हरकत बंद होने से फौत हुआ था। वो भी मस्कुरा तंजीम में शामिल था। डीजीपी ने मस्कुरा खातून के बारे में मजीद तफसीलात बताई, जिसमें मस्कुरा ममना तंजीम में शामिल होने के अगराज व मकासिद के अलावा दूसरी मालूमात भी शामिल थी। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए धोखा देने वाली टोली को रच्चाकुंडा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि बिहार और मगरबी बंगाल में तेलुगु जानने वालों के जरिए कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस ने अहम सरगना उत्तम कुमार के अलावा 8 अफराद को गिरफ्तार किया। इस कॉल सेंटर के जरिए वेबसाइट के तहत कपड़ों के कारोबार के नाम पर धोखा दिया जा रहा था। बताया गया कि नापतोल की वेबसाइट पर किशोर नामी एक शख्स ने खरीदारी की। इस टोली ने किशोर का पता चलाकर बताया कि स्क्रैच कार्ड का इनाम निकला है। इस तरह इस टोली ने कई अफराद को चूना लगाया। इस टोली पर 116 केसेस दर्ज बताए गए हैं। इस टोली के कब्जे से यहां पर 30,62,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। रच्चाकुंडा पुलिस ने गैर कानूनी फिंगरप्रिंट तैयार करने वाली टोली के मजीद 4 अरकान को भी गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स वेजो ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास 6 अफराद को गिरफ्तार करते हुए हैश ऑयल और गांजे की भारी मकदार जब्त की है। पुलिस ने बताया कि लिंगम, यशवंत नायक, महेश बाबू, साई कुमार, मदन कुमार, गणेश को गिरफ्तार करते हुए हैश ऑयल की 202 बोतलें और 2 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त किए गांजे और हैश ऑयल की कीमत 4,84,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक विशाखापट्टनम से हैश ऑयल और गांजा लाकर हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। हुसैनी आलम पुलिस ने 2 व्हीलर्स के आदी सारिक को गिरफ्तार करते हुए 11 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 सितंबर को शाहीन नगर के साकिन मसूद हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 30 अगस्त को वो रात 9 बजे अपनी 2 व्हीलर पर शॉपिंग के लिए चार मीनार आए थे और चार मीनार बस स्टैंड के पास बाइक को पार्क किया था और जब रात 10 बजे वो पार्किंग के मुकाम पर पहुंचे तो उनकी बाइक वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जब तहकीकात की तो बाबानगर के साकिन असलम खां को बाइक की चोरी का मुर्तकिब पाया। बताया गया कि असलम खां सरके की 11 वारदातों में मुलविस रहा और ये वारदातें उसने हुसैनी आलम, काला पत्थर, मगलपुरा, कामाटीपुरा और चार मीनार पुलिस स्टेशन के हदूद में अंजाम दी थी। असलम के पास से मसरूखा 11 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया है। पुरानी हवेली के पास आरटीसी बस ड्राइवर की मुबैना लापरवाही की वजह से कमसीन बच्चा जख्मी हो गया। इस वाक़े का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें देखा गया कि आरटीसी बस ड्राइवर मुबैना लापरवाही से बस चला रहा है और बाइक पर जा रहा कमसीन बच्चा उसकी जद में आ गया।
जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। बस ड्राइवर्स के ऐसे कई वाकयात सामने आ रहे हैं और जिसमें लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के बंडलागुड़ा तालाब से कमसीन बच्चे की लाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक 3 साला साहिद अय्यप्पा नगर कॉलोनी से लापता हो गया था। घर के अकबी हिस्से में वाक़े तालाब से ही उसकी लाश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि अलीसकर और हेमलता को ये एक ही बच्चा था। अफराद खानदान ने शुबा जाहिर किया कि उनके बेटे को तालाब में फेंक कर मारा गया है। उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। एलबी नगर पुलिस तहकीकात कर रही है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद गच्छी बोली पीजीआर नगर में वाक़े ओयो होटल में कहबागिरी का अड्डा भी नकाब हुआ है। रायदुर्गम पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर होटल पर धावा करते हुए 9 फहाशाओं और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। जिन फहाशों को गिरफ्तार किया गया उनका ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों से बताया गया है। इस रैकेट का अहम सरगना मफरूर है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। गिरफ्तार शुदगान के पास से 15,050 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त किया गया। इस जोन स्पेशल क्राइम टीम ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किए जा रहे पटाखों को जब्त किया है। बताया गया कि चारमीनार पुलिस स्टेशन के चलापुरे में मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर धावा करते हुए पटाखों की भारी मिकदार जब्त की गई। इस सिलसिले में अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। 19,42,841 रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं। 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आला के एसटी तहफुजात के ऐलान से सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात का मसला पैदा। नए तकर्रुरात में तहफुजात की अमलावरी तातुल का शिकार। चार फीसद तहफुजात की बरकरारी के लिए आंध्रा और तेलंगाना की हुकूमतें मौसर कानूनी पैरवी को यकीनी बनाएं। मुसलमानों की जिंदगी और मौत का मामला। बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा, सीनियर वकला की सिफारिश। राहुल गांधी से कांग्रेस की सदारत कबूल करने की अपील। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तौसील इजलास में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। हैश ऑयल और गांजे के कारोबार में मुलविस 6 रुकनी टोली गिरफ्तार। रचाकुंडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर टोली को किया बेनकाब। एलबी नगर तालाब से कमसीन बच्चे की लाश बरामद। वालिदैन ने किया कत्ल का शुबा। और पुरानी हवेली सड़क पर आरटीसी बस की टक्कर से कमसीन बच्चा जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।